ओंटारियो तो जो गैस एक्सप्लोजन का मामला सामने आया, इस तो बाद ऑफिशियल्स ने एक होर चेतावनी जारी की है। ऑफिशियल्स का मनना है कि इत्थे दूसरे एक्सप्लोजन का खतरा बनिया हुआ है। इस बारे फायर चीफ वालों एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के राही जानकारी साझी की गई है। उन्होंने कहा कि सानू इस बारे अजे कोई भी आइडिया नहीं कि किवें असीं हालातां नूं काबू दे विच करांगे। जानकारी के मुताबक यह हादसा ओंटारियो के डाउनटाउन वेटली दे विच वापरिया, जिथे गैस एक्सप्लोजन हुई। इस हादसे के कारण 5 बिल्डिंग्स प्रभावित हुई ने। हुण तक की साझी की गई जानकारी के मुताबक इस दौरान 3 जाने जख्मी हुए ने, 2 जाने इवैक्यूएशन दे विच इन्वॉल्व ने, जबकि एक वालों गैस लैवल्स नूं मॉनीटर किया जा रहा सी। ऑफिशियल्स के मुताबक एक स्टाफ मैंबर नूं अस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया ते उसकी एमरजेंसी सर्जरी हुई है। इस घटना दे विच जख्मी होने वाले 2 जाणियां नूं अस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, जिन्हां दा इस समय इलाज चल रहा है। तीसरे विक्टिम दे बारे अजे भी कोई जानकारी ऑफिशियल्स दे वल्लों साझी नहीं की गई। इस दे नाल ही ऑफिशियल्स का कहना है कि इस दौरान किसी नूं भी गंभीर सट्टां नहीं आईयां। फिलहाल ऑफिशियल्स के वल्लों इस मामले संबंधी कार्रवाई की जा रही है। आरसीएमपी वल्लों जानकारी दी गई है कि सरी दे विच जो सड़क हादसा वापरिया सी, उसका कारण वाहन की तेज स्पीड है। दरअसल कुछ दिन पहला सरी दे विच एक हादसा वापरिया सी, जिस दौरान 3 टीनेजर्स की मौत हो गई। उस तो बाद माउंटीज वालों जानकारी दी गई है कि वाहन की तेज गति के कारण यह हादसा वापरिया, जिस दे विच 3 टीनेजर्स की मौत हुई सी। फिलहाल आरसीएमपी वालों इस मामले की वधेरे जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि वाहन बहुत ज्यादा स्पीड के नाल जा रहा सी, जिस कारण वाहन दरखत के नाल टकरा गया। जिक्रयोग है कि सरी दे विच 104th एवेन्यू के 16,000 ब्लॉक दे विच यह हादसा वापरिया सी, जिथे 2:45 के उपर पुलिस नूं बुलाया गया। जदों पुलिस घटना वाली थां दे उपर पहुंची तो उन्हां देखा कि एक कार दरखत दे नाल टकराई हुई सी। इस दे विच जो 3 जाने मौजूद सन, उन्हां दी मौत हो गई। इन्हां तिन्नां दे नाम भी पुलिस वालों जनतक कीते गए, जो कि सैलब, रोनिन शर्मा अते पार्कर दे वजों उन्हां वालों सांझे कीते गए हन। पुलिस का कहना है कि ये तीनों जाने डेल्टा हॉकी अकैडमी के हॉकी प्लेयर सन। हुण तक की जानकारी के मुताबक पुलिस वालों इस मामले की वधेरे जांच की जा रही है, पर उन्हां वालों ये जानकारी दी गई है कि यह हादसा इस कारण वापरिया क्योंकि वाहन की गति बहुत तेज सी। वैनकूवर दे विच एक 8 फुट लंबे सप की भाल की जा रही सी, जो कि हुण मिल गया है। ये मामला वैनकूवर के साउथ ग्रनविल तो सामने आया, जिथे लंबा सप गुम होने तो बाद आखिरकार मिल गया। इस घटना के बारे वैनकूवर पुलिस वालों अगस्त 26 नूं 9 बजे के करीब ट्वीट करके जानकारी साझी की गई, जिथे उन्होंने दस्या कि 8 फुट लंबा कोलंबियन बोआ स्नेक गवाच गया है। इस बारे अगे वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट वालों दस्या गया कि जो सप दी मालक है वो रात नूं सौ गई ते जदों ये सवेरे मालकन उठी तो उसने देखा कि इस सप घर दे विच मौजूद नहीं सी। इस तो बाद हुण औरत वालों जानकारी साझी की गई है कि सप उसनूं मिल चुक्या है। जानकारी दे लई दस दईए कि सप दी इस नस्ल दी बाइट पेनफुल हुंदी है, पर यह सप जहरीला नहीं हुंदा अते मनुक्खां दे वास्ते इस सप खतरनाक नहीं है। दस दईए कि जदों औरत नूं इस सप मिलिया ते उस वालों फेसबुक दे राही इस बारे जानकारी साझी की गई, जिस वास्ते इस औरत वालों उन्हां तमाम लोकां दा धन्नवाद किया गया, जिन्हां वालों ये जानकारी अगे दी अगे साझी की गई सी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अज चोण प्रचार दौरान ओंटारियो दे मिसिसागा दे विच मौजूद सन, जिथे उन्हां वालों एक खास वड्डा ऐलान किया गया। जस्टिन ट्रूडो वालों वैक्सीन पासपोर्ट वंडवाउण दे लई प्रोविंसेस दी मदद दे वास्ते $1 बिलियन दी फंडिंग दा वादा किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडा दे विच कोरोना वायरस के हालातां दा जिक्र किया ते नाल ही उन्हां वल्लों किहड़े कदम चुके जा रहे ने, इस बारे भी बोलदे हुए प्रधानमंत्री नजर आए। जिस फंडिंग दे बारे प्रधानमंत्री ने जानकारी दी, इस बारे बोलदियां उन्हां कहा कि लोकां कोल एक अजिही प्रणाली होवे जिस दे राहीं ओह किसी ऑफिस, दुकान या किसी होर जगह दे उपर जाण तो पहला वैक्सीनेशन दे नाल संबंधित सबूत दिखा सकण। देश दे विच कोरोना वायरस के किसी तरह के हालातां दौरान भी कारोबारां नूं खोल के रखिया जा सकेगा। जानकारी दे लई दस दईए कि ब्रिटिश कोलंबिया अते क्यूबेक दे वल्लों वैक्सीनेशन पासपोर्ट संबंधी ऐलान किया जा चुक्या है। चोण प्रचार दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों होर किहड़े विचार साझे कीते गए, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। If your premier mandates that everyone in your local restaurant or gym or other non-essential locations must be fully vaccinated and show proof,
we'll pay for the development and rollout of that program. A vaccine mandate for non-essential businesses is a good idea. It keeps people safe, it encourages everyone to do the right thing, it keeps our businesses open, and it keeps our economy rebuilding. In fact, a top bank economist has warned that provinces that don't bring in these vaccine mandates will have slower job creation and a weaker recovery than those that do. And that's not good news for jobs, for businesses, or for anyone. This is about doing the right thing and the smart thing. Already, Premier Horgan and Premier Legault have stepped up. And I certainly hope that here in Ontario, Premier Ford steps up as well. It's time for him to listen to public health officials and leaders like Bonnie Crombie. And we'll be ready when he does. Because keeping you safe, that's my top priority. And not just through this fall, but over the long term too.